हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होगे, पॉजिटिव फील कर रहे हो। और आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर है ना, वो आपको पहले किस तरह से सोचते थे, मतलब क्या समझते थे, उनकी आपके लिए सोच क्या थी पहले, और अब इस टाइम पे वो आपके लिए क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ मतलब पहले आपके लिए अलग सोच थी और इस वक्त अलग सोच है क्या, हम ये चेक करेंगे। और अलग है तो क्या है, आखिर वो मतलब किस तरह से आपको देखते हैं इस टाइम पे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपको आई होप टॉपिक अच्छा लगा होगा। हम रोज ही करंट फीलिंग्स देखते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज अलग अलग टॉपिक करते हैं। ठीक है। तो आपको ओपन माइंड की रीडिंग को देखना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगा आपके लिए उस वक्त का मैसेज होता है। कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे कलेक्ट होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन यस बहुत सारी बातें रेजोनेट कर जाती है। ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके जो भी पार्टनर हैं, ये पहले इनके बारे में क्या कुछ सोचते थे, क्या कुछ इनको समझते थे, क्या कुछ थॉट्स थे मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके लिए और अब इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या कुछ थॉट्स है, क्या कुछ चेंजेस है, हमें ये बताएं। पहले इन्हें क्या समझते थे और अब इन्हें क्या समझते हैं, हमें ट्रू मैसेजेस दें। तो जैसे कि आपको पता है, ऊपर के जो मैसेजेस है वो पहले मैसेजेस है। ठीक है। और ये नीचे के जो है वो आपके, अब आपको क्या समझते हैं, ये मैसेजेस नीचे है, और पहले क्या समझते थे वो मैसेजेस ऊपर है। ठीक है। देखते हैं हम क्या कुछ निकल के आता है। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको देखना है। ठीक है। और एक भी नेगेटिव थॉट दिल में नहीं लाना है। कोई भी रीडिंग जब आप पॉजिटिव होकर देखते हो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तो पॉजिटिव रीडिंग निकल के आती है, क्योंकि ये आपके एनर्जीज से कनेक्ट होती है। आप जो एनर्जीज फील करोगे रीडिंग में वही निकल के आएगा। इसलिए हमेशा हैप्पी सोचे, अच्छा सोचे। रीडिंग देखते टाइम, शफलिंग देखते टाइम हमेशा पॉजिटिव सोचे, तो रीडिंग भी हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगी। और यस बॉटम में है कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मैं बोलूँ, आप जो हो आपके पार्टनर या आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के स्ट्रांगली हो सकते हो। ठीक है। और नंबर 3 आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकता है आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है। ठीक है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है। क्या बात करेंगे आई डोंट नो, लेकिन कम्युनिकेशन आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ये जो है एंड वाला वो पार्ट जो है मेरे कैमरे में कवर नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये हमेशा की प्रॉब्लम है। यस अभी आपको दिख रहा है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पहले आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोचते थे। तो यस पहले शायद ना, जब आपसे रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ना गाइज, उससे पहले ही उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन थे, बहुत ही ज़्यादा पेन थे, तकलीफ थी। शायद ये भी हो सकता है कि उनका ना आपसे पहले भी कोई और एक रिलेशनशिप रहा होगा, वहाँ से ब्रेकअप हुआ होगा, और उसके बाद आपको उन्होंने देखा होगा और आपके साथ उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, और आपको ना बहुत ही लाइक करने लगे उस टाइम पे, क्योंकि उनको उस वक्त मरहम की ज़रूरत थी, जो कि मरहम के रूप में आप उनको मिल गए थे, और वो आपकी तरफ पहले अट्रैक्ट हो गए थे बहुत ही। जब उन्होंने आपको पहले टाइम देखा ना, पहले टाइम में आप उनको एकदम ऐसे पास के लगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा पुराना कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट है। इस तरह से उनको आपको देख के फील हुआ कि कुछ तो खास है इस लड़की या लड़के में। आप देखो कौन है। ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप अपना जेंडर खुद देख लो। ठीक है। तो इनको इस तरह से फील हुआ कि आपके साथ कुछ तो भी इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो अलग है, मतलब पेनफुल सिचुएशन में उस वक्त है। हो सकता है इनको एक तो घर में माहौल ठीक नहीं होगा, इस वजह से वो पेनफुल रहे होंगे, या फिर उनका पहले ब्रेकअप हो गया होगा उस वजह से। लेकिन कुछ भी हो, उस टाइम पे उनको आपकी ज़रूरत थी, और उसी वक्त आप उनके लाइफ में एंटर कर गए थे पास में, और आपको बहुत ही प्यार से, और पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके लिए पहले वो बहुत फील करते थे। ठीक है। आप में पूरी दुनिया देखते थे, मतलब बस आप मिल गए ना तो उनको पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई, इस तरह से आपको देखते थे, बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। और आप मतलब जब आपसे बात करते थे तो अलग ही दुनिया में जीते थे वो। आपकी आवाज़, आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आपके ऊपर हमेशा नज़र रखते थे। आपको भी ये महसूस होता हुआ, जब आप कहीं पर जाते थे, आते थे, आपको बार बार पूछा जाता था, आपको बार बार कॉल करके पूछा जाता था कि कहाँ हो, क्या कर रही हो, खाना खाया, इस तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते थे, बहुत ज़्यादा 24 आवर्स। ठीक है। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खा पी रहे हो कि नहीं, और बहुत ज़्यादा केयर भी करते थे उस टाइम पे। ठीक है। मतलब आप मिल गए तो उनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल चुकी थी, इस तरह से वो आपके बारे में पहले सोचते थे।
और यस बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, आपके साथ सेलिब्रेशंस देखते थे। शायद हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा, पार्टीज, सेलिब्रेशंस, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा किया होगा आपने, ठीक है। और आप मतलब जैसे कि उनके मैंने बोला यहाँ पे जो 10 ऑफ सोर्ड्स था ना, वैसे कुछ कार्मिक साइकिल्स थी उस टाइम पे जो उनकी ख़त्म हो गई थी। और फिर आप जब मिल गए तो उनको लगा कि भगवान ने उनकी मन्नत पूरी कर दी है, उनका मैनिफेस्टेशन पूरा कर दिया है और आप मिल गए उनको इस तरह से। और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये इस रिश्ते को कभी भी ख़राब नहीं करेंगे और हमेशा एंड तक, मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड आया था, तो उन्होंने पहले आपको जब देखा था ना उसी टाइप पे डिसाइड कर लिया था मरते दम तक उन्हें आप ही के साथ रहना है, कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप उनको कभी भी नहीं खोना है। आपको पहली बार देखने के बाद उनके दिल में यही ख्याल आया था और बहुत ही ज़्यादा प्यार महसूस करते थे इस रिलेशनशिप में। वो आपको लिटरली बहुत केयर करते थे और कभी भी मतलब क्या बोलूँ अब मैं आपको, अभी इस वक्त बिलीव नहीं होता होगा ये सुनने में, लेकिन सच में बहुत ट्रू लव था और आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते थे उस टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको पता है टावर मोमेंट उन्होंने खुद लाके खड़ा कर दिया और किसी के बैडली मतलब चलते हो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए और फिर ये टावर मोमेंट आपके पास आ गया और फिर वो आपको छोड़ के कहीं और चले गए, इस तरह से पास में हो गया है, ठीक है। आपको बहुत ही पसंद करते थे, लेकिन जो कि टावर मोमेंट आ गया किसी से इन्फ्लुएंस हो गए और किसी और के पास चले गए, इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। और यस ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है उनमें और उनको ऐसा लगने लगा कि मतलब नहीं जाना चाहते थे वो आपको छोड़ के पास्ट में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उनको ये भी पता था अगर ये आपको छोड़ के जाएंगे आप बहुत ज़्यादा रोओगे, मतलब आप अपनी दुनिया में खुश नहीं रह पाओगे, आपको बहुत तकलीफ होगी और आप मतलब बहुत कोसोगे उनको, कर्ज दोगे, बद्दुआएं दोगे, उनको सब कुछ पता था। और ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो आपको छोड़ के पास में चले गए। आप इनको ये भी पता था कि वो अपनी खुशियों को मार रहे हैं, आपको छोड़ना मतलब ये मरने जैसा था उनके लिए। देखो जो डेथ का कार्ड है यहाँ पे, मतलब आपको छोड़ के गए तो वो एकदम डेथ फील कर रहे थे उस टाइम पे, बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, ठीक है। और जाना नहीं चाहते थे, ये इतना अच्छा रिश्ता है जो एफर्ट्स लगा के इतने प्यार से उन्होंने बनाया था, उस रिश्ते को कभी भी खोना नहीं चाहते थे। आपकी तरफ ऐसे ही एकदम मतलब जाना नहीं चाहते थे, प्यार उनका दिल आपके पास अटका हुआ पड़ा था और इच्छा नहीं होने के बावजूद भी इन्फ्लुएंसर ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया और उनकी बातों में आके वो वहाँ से आपको छोड़ के चले गए, तो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद भी आप ही की राह देखते रहे, आप ही के बारे में सोचते रहे और हमेशा आप कभी भी खुश नहीं रह पाए वो, ठीक है। ये इस तरह से पहले की ये सोच है उनकी आपके लिए। तो यस सोच तो बहुत ही अच्छी थी, पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार था इस रिलेशनशिप में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है टावर मोमेंट भी आपके इस रिलेशनशिप में आ चुका है, आपको छोड़ के वो चले गए और बात जाना नहीं चाहते थे, उनको आपकी सारी कंडीशन का अंदाज़ा था क्योंकि आप उनसे कितना सच्चा प्यार करते हो ये उनको पहले से ही पता था, ठीक है। आपको छोड़ते जाते टाइम भी उनको पता था कि आप बहुत ज़्यादा रोओगे और वो भी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत इच्छा नहीं होने के बाद भी वो आपको छोड़ के चले जा चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यस वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखो आप किस तरह से मतलब लाइफ में उन्होंने गए थे ना टावर मोमेंट, मतलब ग्रीड के चक्कर में गए थे, किसी ने उनको लालच दिया था, उस लालच के चक्कर में गए थे, तो वो लालच जो दिया था वो लालच तो उनके पास है, जिसके चक्कर में गए थे वो चीज़ तो उनके पास है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं और खुशियाँ वो सिर्फ और सिर्फ आप में देखते हैं और एक भगवान को चाहते हैं, भगवान को बोल रहे हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर दे भगवान, मुझे मेरा प्यार लौटा दे, मुझे मेरा प्यार मेरी लाइफ में वापस दे दे। इस तरह से आपको मतलब चाहते हैं अपने लाइफ में, अभी इस वक्त आपको इस तरह से सोच रहे हो कि किसी भी कुछ भी हो जाए बस मुझे तू चाहिए, तू मेरी लाइफ में चाहिए क्योंकि तू ही है मेरी खुशियाँ, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, इस तरह से इनकी फीलिंग इस वक्त है, ठीक है। देखो पास में छोड़ के चले गए थे, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो चालाकियाँ की ना आपके साथ, आपको झूठ बोला, आपको क्या क्या मतलब शायद आपको बताया भी नहीं होगा, इन्होंने कुछ शादी वादी कर ली होगी, कहीं और चले गए होंगे, कुछ जॉब वॉब ढूंढने के चक्कर में या फिर ट्रेनिंग व्रेनिंग में चले गए होंगे 1-2 साल के लिए, कुछ भी, लेकिन आपको बिना बताए चले गए हो, कुछ भी आपको क्लियरिटी नहीं दी, कुछ भी आपको बताया नहीं और चले गए, इस तरह से है, ठीक है। और इस बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करूँ, आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन क्या मुँह लेके आऊँ, वो इस वक्त आपके लिए इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और डेफिनेटली रिश्ते की बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके पास ना मतलब
सारा फ्यूचर वो आप ही के साथ देखते हैं। उनको पता है जब आपके साथ रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाएगा ना, जैसे पहले वो खुश रहते थे यहाँ पे, यहाँ से आगे पीछे जिस तरह से खुश रहते थे, वही खुशियाँ सब यहाँ पे मिलेगी जब वो आपके पास आ जाएंगे। हैप्पीनेस, खुशियाँ, दिल से जीने की इच्छा। और इंसान जो दिल से खुश होता है ना, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों से इंसान खुश नहीं होता है। इंसान को खुश होने के लिए दिल से फील होना ज़रूरी होता है। और दिल से फील तभी होता है जब कोई हमको दिल से प्यार करता है। तो उनको ये पता है कि उनको दिल से प्यार सिर्फ और सिर्फ आप करते हो, और इसीलिए आपके साथ रिश्ते की बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि बोला, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, जो आपको छोड़ के चले गए, झूठ बोल के चले गए, तो शायद आप उनको माफ़ ना करो, इस तरह से नज़र आ रहा है। और इसलिए वो सोचते हैं कि क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, एक्शन लूँ नहीं लूँ, नहीं तो फिर यही मेरी पनिशमेंट है जो मैंने आपके साथ किया, जो उन्होंने आपके साथ किया वही फिर उनके साथ होना है, उनको ऐसे ही रोना है और वो अपने पनिशमेंट झेलते रहेंगे। इस तरह से मतलब कंफ्यूज होते हैं, आओ कि नहीं आओ, आप माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन डेफिनेटली आपके साथ बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते की, ठीक है। आपके साथ ब्राइट फ्यूचर देखते हो आप, उनकी सारी खुशियाँ हो। वाह, देखो मैंने बोला था ना आपको, कम्युनिकेशन आपको उनका डेफिनेटली रिसीव हो रहा है। स्टार्टिंग में मैं बोला था आपको 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर, 3 डेज भी हो सकते हैं, आपको डेफिनेटली इनका कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है आपका गाइस। आपको हैप्पी हो जाना है और आपको मैरिज का ऑफर भी आ रहा है इनसे, ठीक है। आप देखो तो टावर के नीचे ही ये कार्ड आए हैं, टावर के नीचे जो कि आपको छोड़ के चले गए थे, टावर के नीचे ये कार्ड है। कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है आपको, रिश्ते का न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और आपको मिलेंगे और आपको ये वही बताएंगे कि हम शादी कर लेते हैं, मैं नहीं रह सकता तेरे बिना, मुझे माफ़ कर दे, जो भी मैंने तेरे लिए सब कुछ, जो टावर मोमेंट लाया, तुझे इतना रुलाया, माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मैं भी तेरे लिए इतना रोऊंगा। बहुत पछता रहे जाके। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस वक्त, और डेफिनेटली आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है गाइस। आपको हैप्पी हो जाना है। देखो जहाँ पे मुझे जो कार्ड में दिखता है ना, मैं वही बोलती हूँ, ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के तो बोलती नहीं हूँ, आपको भी पता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मैसेजेस नज़र आ रहे हैं जो कि आप खुद भी देख सकते हो। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, कॉल, मैसेज, कुछ भी आपको 3 वीक्स 3 दिन या फिर 3 मंथ्स के अंदर। 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा दूर है, मुझे बहुत जल्दी की फीलिंग आ रही है, बहुत जल्दी आपका रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स मतलब आपको शादी का एक तो कमिटमेंट मिल रहा है, या फिर डेफिनेटली वो शादी कर लेते हैं, इस तरह से बोल देंगे आपको, और शादी कर भी लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। वाह, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, जो आपको मतलब तकलीफ दे रही थी, टॉर्चर कर रही थी, और जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ था, उसी थर्ड पार्टी पे वो जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी को मनाने के बाद आपके जो सपने हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनको पता है, ये थर्ड पार्टी को उन्होंने बहुत प्यार से शायद समझा लिया है, या फिर समझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी भी तरह से। उन्होंने मतलब वो उनको बता रहे हैं कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए, मुझे इस रिश्ते को स्टार्ट कर दो, मैं आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ये जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन खराब हुआ था ना, वही रिलेशनशिप ये अभी अच्छा करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका डेफिनेटली रिसीव हो रहा है और आपको कमिटमेंट मिलने वाली है मैरिज की, ठीक है। तो हैप्पी हो जाए। ये रीडिंग अगर आपकी है, आपको लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पहले आप ऐसे थे और अब आप ऐसे हो रही है, आपकी कंडीशन है इस टाइम की, तो ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।